नमस्कार साथियों, मैं हूँ ज्ञानेंद्र। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े, कृपया कर हमारे चैनल में जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे यहाँ आपको मैथ और रीजनिंग सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है। और जो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, जल्द से जल्द लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो हम लोग पढ़ रहे थे फाउंडेशन बैच मैथ और रीजनिंग, और इससे पहले 3-4 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाए थे, इसलिए हमारे में रिचार्ज ख़त्म हो गया था, इसीलिए मैं आप पढ़ा नहीं पाया था। तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। अब मैंने रिचार्ज करा लिया है, आज से आपकी क्लास फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो समझ में आई बात। आज क्या है, सोमवार है, तो आज से आपकी क्लास पर डे चलेगी, क्योंकि आज मैंने रिचार्ज कर लिया है। रिचार्ज ना होने के कारण मैंने आपको 4-5 दिन क्लास नहीं दे पाया है, क्योंकि पैसा हमारे पास थोड़ा नहीं था, इसलिए मैं रिचार्ज नहीं करा पाया था। अब रिचार्ज हो चुका है, अब आपको हम क्लास पर डे देंगे और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो जैसा आपको पता ही है कि 3 दिन मैथ की क्लास चलती है और 3 दिन रीजनिंग की, वो भी मैथ फाउंडेशन बैच चल रही है आपकी, रीजनिंग भी फाउंडेशन बैच चलती है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार आपको मैथ पढ़ाया जाता है, और बृहस्पतिवार और शुक्रवार और शनिवार आपको रीजनिंग की क्लास चलती है, और उसके बाद संडे को रहती है छुट्टी। समझ में आई? तो संडे को आप सभी को करना है रिवीजन, जो आपको सोमवार से शनिवार तक जो पढ़ाया जाएगा उसको रविवार को करना है आपको रिवीजन। समझ में? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो कि हम लोग मैथ देखिए, फाउंडेशन बैच मैथ नंबर सिस्टम इकाई का अंक। समझ में? तो हम लोग फाउंडेशन बैच मैथ का इकाई का अंक पढ़ रहे हैं, वो भी नंबर सिस्टम। समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग फाउंडेशन बैच मैथ में आपका एक टॉपिक ख़त्म हो चुका है। वो टॉपिक क्या है? संख्याओं का वर्गीकरण। आप लोग संख्याओं का वर्गीकरण जो लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं, जो लोग हमसे नहीं जुड़े, ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाएं, और जो लोग नहीं पढ़े वो ज़रूर से जाकर प्ले लिस्ट से वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि प्ले लिस्ट में आपको एकदम चैप्टर वाइज वीडियो लगा दिया गया है। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो हर तरीके के मिल जाएंगे। समझ में? क्योंकि वहाँ पर आपको देखेंगे नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में जितने टॉपिक हैं आपके हर एक लाइन से आपको उसमें प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक। तो हम लोग नंबर सिस्टम के पहला टॉपिक पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम का ये दूसरा टॉपिक आज से स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक का मतलब क्या है? दूसरा टॉपिक है आपका इकाई का अंक, इसका मतलब यूनिट डिजिट। समझ में? तो हम लोग नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट 8 से पढ़ेंगे, इकाई का हम लोग आज से पढ़ेंगे। देखते हैं इकाई का अंक का मतलब क्या होता है, समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है। वनडे एग्ज़ाम, ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए आपको ये फाउंडेशन बैच पढ़ाया जा रहा है। बात समझ में? तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। चलिए, आपको अच्छे से सिखाने और समझाने का हम प्रयास करेंगे मैं अच्छे से, ठीक। तो इकाई का अंक, हम पहले जानकारी करते हैं कि इकाई का अंक क्या होता है, इकाई का अंक कैसे नॉर्मल से या शॉर्टकट से कैसे हम निकालते हैं, ठीक। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर देखते हैं हमें किसी भी एक संख्या में इकाई का अंक, ठीक। मान लेते हैं आपको दिया जाता है, ये है आपका एक संख्या। समझ में? तो इस संख्या का इकाई का अंक कौन सा है, और उसके बाद देखेंगे कौन कौन सी इकाई का अंक होती है, कौन से क्या होता है, ये ध्यान से देखते हैं। देखिए, जो आपकी ये दाहिनी ओर होता है, ये क्या है? ये राइट है ना आपका। राइट की तरफ से जो पहला अंक होता है ना, उसे हम इकाई कहते हैं। ये क्या है आपका? समझ में? ये है आपका क्या? इकाई। ये क्या है आपका? दहाई। ये क्या है आपका? सैकड़ा। समझ में? ध्यान से देखना। जो ये 6 है, इसको भी मिटा दें, सभी को लिख देते, कोई दिक्कत है तो नहीं इसमें ना, ठीक। देखते हैं,
ये पहला क्या है, इकाई का अंक। 5 क्या है, दहाई का अंक है। जैसे ये आपको दिया गया है 9456, तो 6 क्या है, इकाई का अंक है, ठीक। 5 क्या है, दहाई का अंक है। 4 क्या है, 4 क्या है, सैकड़ा है। 9 क्या है, हजार है। समझ में? तो ये होते हैं इकाई के अंक, दहाई के अंक, सैकड़े के अंक और हजार के अंक। ऐसे ही 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब ऐसे ही जाते हैं। समझ में? तो इतना आपको समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, जैसे आपसे कोई भी संख्या में पूछ लिया जाए कि ये बताइए 8904, अब इसका इकाई का अंक क्या होगा। देखिए, हम आपको एकदम लेवल वाइज चल रहे हैं। जैसे शुरुआत से पहले हम आपको सिंपल बताएंगे, फिर योग में बताएंगे, फिर अंतर में बताएंगे, फिर गुणनफल, ऐसे ही चलाएंगे। और फिर उसके बाद हम पावर में बताएंगे कैसे कैसे होता है, ठीक। ध्यान से देखना। अब इसका इकाई का अंक क्या होगा, देखिएगा, ये है आपके इकाई के अंक में। ये इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है, इस इतनी बड़ी संख्याओं में हमें इकाई का अंक देखना। तो इकाई का अंक क्या होगा, ये क्या है आपका 4 क्या है, इकाई का अंक है। ये 4 क्या है, इकाई का अंक है। ये 1 क्या है, दहाई का अंक है। 1 क्या है, दहाई का अंक है। बस आपको किससे मतलब है, सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। समझ में? तो जैसे आपको एक सिंपल संख्या दिया जाए तो आप बता सकते हैं कि इकाई का अंक कौन सा होगा। जैसे हम आपको दे रहे हैं, ध्यान से देखना है, इसका बताना है आपको। अब इसका बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा, बताइए। इसका ये आपको एक संख्या दी गई है, इसका इकाई का अंक बताइए। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, आपका आंसर आएगा 5। समझ में आए कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब हम चलते हैं योग पर। तो ये तो इसको मिटा दें, किसी को दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि योग में कैसे इकाई का अंक पूछता है, देखते हैं। ध्यान से देखना। जैसे 2, 4 + 8, 9, ठीक। अब इसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 है 245 + 59 का इकाई का अंक क्या होगा। तो आप लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना। आप लोग क्या करते हैं, 245 में 59 जोड़ते हैं, ठीक। ये तो करते हैं ना। देखते हैं 9 में, देखिए 9 में 5 जोड़ेंगे, 14 की 4 हासिल आया 1, और ये 5 4 9 1 10 की 0 हासिल आया 1 2 1 3। समझ में? आपका आंसर इतना आया ना। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 304। तो ये क्या है आपका इकाई का अंक। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना, हमें को अच्छे से पढ़ के चलना। क्यों? क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है। समझ में? क्योंकि हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ना तो कोई मतलब है नहीं है पढ़ने का। इसलिए हम मज़े थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, लेकिन ठोस पढ़ेंगे जो हमारे दिमाग में घुसना चाहिए, ठीक। तो चलते हैं, देखते हैं। ये 304 आया ऐसे, ठीक। आगे देखते हैं। दूसरा है, ठीक। अब इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना है। 540 245, ठीक। 0 में 5 जोड़ेंगे, 4 4 8 जोड़ेंगे, 5 2 7, इतना आया। तो इसका इकाई का अंक, समझ में? ये इसका इकाई का अंक 5 होगा। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। अब देखिए, हमारे पास तो एग्ज़ाम में इतना समय है नहीं है कि आप लोग इसको जोड़ेंगे ऐसे लिखकर आप लोग जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना एग्ज़ाम में समय नहीं रहता है। तो हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, एकदम शॉर्टकट तरीके से करना। अब अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, हमको यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, हमको यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं। क्यों? देखिएगा कि हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है बस। जो राइट तरफ से या दाहिने तरफ पहला अक्षर है, उन्हीं से मतलब है बस।
उन्हीं के चिन्ह के साथ हमको मतलब रहेगा और कोई संख्या से मतलब नहीं है, लेकिन यूनिट डिजिट के लिए। समझ में? देखते हैं, जैसे मैंने 245 + 59 के लिए कहा कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करोगे? हो सकता है आप करोगे 245 + 59 करोगे ना, लेकिन आपको किससे से मतलब है? किससे मतलब है? यहाँ समझ में आया किससे मतलब है? अब आगे देखिएगा, आगे देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। शॉर्ट टर्म देखिए, मान लेते हैं 245 + 59 तथा क्वेश्चन, ठीक। अब हम जोड़ते हैं इसको अलग से, ठीक। अब क्या आएगा? 245 और 59, 9 5 14 4, हासिल आया 1, 5 4 9 0 2 1 3, 304, ठीक। अब इसका इकाई का अंक तो 4 ही तो होगा, ठीक, 4 होगा ना। लेकिन ये देखो कि ये 4 कहाँ से आया, ये 4 हमको कहाँ से मिला है, पहले ये देखो बस। ये 4 इकाई का अंक 4 आया ना, ये चेक करो ये 4 कहाँ से हमको मिल रहा है। देखो 5 और 9, 9 5 14 होता है ना, 9 5 14, ये हुआ 14। इस 14 का 4 ये लिखा गया है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? जिस संख्या का इकाई का अंक निकालना है, उसका इकाई का अंक हमको क्या करना हो, उसके चिन्हों के साथ जोड़ना या घटाना करना पड़ेगा। तो क्यों? क्योंकि ये बीच में चिन्ह क्या है? जोड़ है ना, तो हमको जोड़ा। अब घटाना होता तो हम घटाते। समझ में? तो 9 में 5 जोड़ेंगे 14 आया, और 14 की इकाई का अंक क्या होता है? 4। तो समझ में? तो हमको टोटल इन सभी संख्याओं से नहीं मतलब है। समझ में? इन सभी संख्याओं से नहीं मतलब है, हमको सिर्फ इनसे मतलब है, इस इकाई के अंक से। समझ में? किसी को दिक्कत यहाँ तक? अब इसमें देखते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखना है कि इसका इकाई का अंक बताइए। जैसे हम आपको पूछ लें 245 का इकाई का अंक, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? 5। और क्या करना है? चिन्हों के साथ जोड़ना है, घटाना। इसका इकाई का अंक 9। अब इनका जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9 5 14। अब इसका इकाई का अंक क्या आया? 4। तो आपका 4 आंसर। किसी को दिक्कत यहाँ तक? चाहे जितनी बड़ी संख्या आ जाए, आपको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। आगे देखते हैं, इसी में और बड़ी से बड़ी संख्या में मान लेते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक। ध्यान से देखना है, ये है, ठीक। अब हमको क्या निकालना है? इकाई का अंक। तो सबसे पहले देखिए हम कैसे करेंगे, देखिए आपको समझा रहे हैं, ठीक। तो कैसे करोगे? सबसे पहले इसका इकाई का अंक 4 प्लस इस वाले संख्या का इकाई का अंक 2 प्लस इस वाले संख्या का 4 प्लस, ठीक। अब इस वाले संख्या का इकाई का अंक 5। तो क्या आया? 4 इसी में जोड़ दें। अब देखो इसको सभी को जोड़ लीजिए, क्या आएगा? देखिए सब धनात्मक संख्या, सबको जोड़ लो। 5 में 4 जोड़ेंगे 9, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 11। 11 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 15। अब ये 15 का इकाई का अंक क्या आएगा? 5। तो ये यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आई? किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? आगे देखते हैं हम। अब आगे देखते हैं, चाहे जितनी बड़ी संख्या आ जाए तो अब आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं या नहीं? निकाल सकते हैं ना? किसी को दिक्कत नहीं है ना? अब हम देखते हैं घटाने में। ये हमने क्या देखा था? योग में देखा था ना। अब देखते हैं घटाने पर चलते हैं। घटाने में देखते हैं माइनस, ये देखते हैं, ठीक। इसको भी कम कर दो, ये आएगा, ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं? ध्यान देखिएगा, ये 210, ठीक। माइनस करते हैं, देखिए 4 में 0 जाएगा तो 4 आएगा, 2 से 1 जाएगा 1 आएगा, 5 से 2 जाएगा 3, 314 आया ना। इस 314 का इकाई का अंक क्या है? 4। तो 4 होगा आपका आंसर। समझ में आई बात? लेकिन हमारे पास एग्जाम में इतना समय नहीं रहता, तो हम कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। हमको हर जगह
चाहे योग पर हो या घटाने पर हो या गुणा पर हो, हमको हर जगह इकाई के अंक से मतलब है, ना कि दहाई सैकड़े हज़ार, इससे नहीं मतलब है। समझ नहीं? मुझको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब रहेगा, उसी से हम यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। ठीक, क्योंकि हमारे पास इतना समय है नहीं है कि हम सभी को एक साल लेके चलेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना है। इन दो संख्याओं को हटा दो, इन दो संख्याओं को हटा दो। ठीक, तो आपका क्या बच रहा है? सिर्फ 4 और 0। अब इनका काम कर लो। 4 और 0 को क्या करना? घटाना। 4 से 0 जाएगा तो 4 ही तो आएगा, ये हो जाएगा आपका इकाई अंक। नहीं समझना? यहाँ पर देखिए, इसका इकाई अंक क्या आएगा? 4, माइनस, बीच में निशान माइनस का तो माइनस। अब इसका इकाई अंक क्या आएगा? 0। 4 से 0 जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? अब हम थोड़ा से बड़ी संख्याओं को देखते हैं। बड़ी से बड़ी संख्याओं को अब हम देखते हैं, ध्यान से देखना है। माइनस, माइनस, माइनस। ठीक, ये देखिए। अब ठीक, अब सबका हमने अभी क्या सिखाया आपको? सभी का इकाई का अंक निकालो खटाखट। इसका इकाई का अंक 4, माइनस इसका इकाई का अंक 1, माइनस इसका इकाई का अंक 5, माइनस इसका इकाई का अंक 5। समझ में आई बात? ये हुआ काम। अब इसको आप लिखना चाहें तो एक साल लिख लो, क्योंकि आपको जोड़ने और घटाने और जोड़ने में घटाने में गलत ना हो। ठीक, आप यहाँ पर कर सकते हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस हो जाएगा 10। समझ में? लेकिन हम आपको यहाँ पर लिख दिया। अब इसको घटा लीजिए, देखते हैं। लेकिन हम चिन्हों के साथ जोड़ या घटाते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आपको एक चिन्ह लिखा देते हैं, ये आप लोग सभी लिख लीजिएगा। ठीक, जैसे देखिएगा, प्लस प्लस, किसी का हम प्लस के साथ गुणा कराते हैं तो प्लस आता है, और माइनस माइनस का जब गुणा कराते हैं तो माइनस आता है, सॉरी प्लस आता है। ठीक, जब माइनस प्लस का गुणा कराते हैं तो माइनस आता है, और जब प्लस और गुणा माइनस कराते हैं तब माइनस आता है। ये हुआ। एक और लिखो, जब हम प्लस को डिवाइड करते हैं प्लस से तब आता है प्लस, जब हम प्लस को डिवाइड करते हैं माइनस से तब आता है माइनस। ध्यान में रखना। ठीक, जब माइनस को हम डिवाइड करते हैं माइनस से तो माइनस आता है, जब माइनस को डिवाइड करते हैं हम प्लस से तब आपका माइनस आता है। समझ में आई? सॉरी, यहाँ पर मैंने क्या बताया? माइनस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर प्लस आता है। समझ में? माइनस को देखिए कैसे, जब ये माइनस है ना, माइनस से माइनस को डिवाइड करेंगे तो प्लस में है। कैसे? ये कट जाता है तो कोई भी किसी की संख्या के साथ जात नहीं लिखी होती ना, स्वयं प्लस में होती। जैसे ये है, मैंने लिख दिया 100। अब ये बताओ क्या है? 100 क्या है? धनात्मक है कि ऋणात्मक में है? इसके पहले कोई जात दिख रही है? नहीं ना, तो ये धनात्मक में। लेकिन मैं ऐसे लिख दूँ तो ये क्या है? ऋणात्मक में हो जाए। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक में है तो उसकी जात पहले से लिखी जाएगी, और इसकी जात नहीं लिखेंगे तो वो धनात्मक से हमेशा में रहती। लेकिन मैं इसके पहले माइनस लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगी? ऋणात्मक संख्या। समझ में? ये लोग, आप लोग थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा। ठीक, क्योंकि ये यहाँ पर काम देगा। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा एक चीज़ और समझिए, हम यहाँ पर समझाते हैं। देखिएगा, देखिए, जैसे हम माइनस और प्लस करते हैं तब माइनस आता है। कैसे? जब वही कहने का मतलब, देखिए, माइनस और गुणा प्लस करते हैं तो माइनस होता है। वैसे ही है, जैसे कोई संख्या माइनस में और कोई संख्या प्लस में तो वो घटेगी, दोनों संख्याएं घटेंगी। ठीक, और कोई संख्या माइनस में है तो जुड़ेगी। ये भी लिख लो, कोई बीच में कोई संख्या है नहीं है। ठीक, ये माइनस में प्लस, देखिए कोई संख्या माइनस में और प्लस में तो घटेगी दोनों, और दोनों आपस में घटेंगी। ठीक, कोई भी संख्या माइनस में, दूसरी संख्या माइनस से, दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। तीसरा लिखिए, तीसरा क्या है?
ये भी घटेगी, ठीक। प्लस कामा प्लस प्लस, कोई भी संख्या दो दो धनात्मक धनात्मक में है तो दोनों संख्याएं जुड़ेंगी, ये भी लिख लो। ये क्यों यहाँ पर काम देगा भी, ठीक, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया लिखने के लिए। तीनों सभी लोग लिख चुके हैं ना, अब मिटा दें, कोई सी दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, लेकिन यहाँ पर समझ लो तब मिटा दें, ठीक उसको। अब देखिए यहाँ पर ये नियम लागू यहाँ पर हम करेंगे, देखिएगा ध्यान से। ये माइनस में, ये भी माइनस में ना, तो देखिए माइनस ये तो क्या होता है, प्लस जुड़ेगा, तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 4 माइनस का ये 4 माइनस के 1, ये आएगा 10। लेकिन अब ये भी देखना किसकी जात बराबर है या किसकी जात ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पर भी ये 5 है, ये भी 5 है, दोनों संख्या सेम है, तो दोनों की जात माइनस माइनस है ना, तो एक चिन्ह हम उठा लेते हैं, समझ में। अब आगे देखो 4, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस जुड़ता है। 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11। दोनों संख्या का चिन्ह देखो, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 10 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 10 है ना, तो 10 की जात लिखो। 10 किस में है, माइनस में है, तो ये आएगी माइनस में। समझ में आई, किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। आगे देखो, अब ये आएगा 4 से, इसको क्यों लिख रहे हैं, अब इसमें घटा दो डायरेक्ट। 11 से 4, अब कैसे घटाया, क्योंकि 4 क्या है, धनात्मक में, ये माइनस में। धनात्मक और माइनस क्या होता है, घटता है, तो घटा दो। 11 से 4 जाएगा, 4 से 11 जाएगा तो क्या आएगा, देखिएगा 7 बचेगा ना, 7 बचेगा। वो भी देखो किस चिन्ह के साथ बचेगा, ये माइनस का ज़्यादा 11 बड़ा है ना, तो ये माइनस के साथ आया। इतना यहाँ तक समझ में आया आपको, यहाँ तक समझ में आया सभी को। लेकिन आप लोग ये बताइए कि किसी संख्या की यूनिट डिजिट इकाई का अंक माइनस होती है क्या, माइनस होता है, नहीं होती है ना। लेकिन ये तो माइनस में आ रहा है ना, देखो ये तो माइनस में आंसर आ रहा है ना, तो कैसे करेंगे ये थोड़ा सा हम आगे चल के देखेंगे अभी, ठीक। आगे चल के क्यों मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे छोटा सा उदाहरण लेके आपको समझाना पड़ेगा, ठीक। तो इसका समझ लेना, मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका इकाई का अंक क्या आएगा, ठीक। अब क्या आएगा ध्यान से देखिए, बता दे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोई भी संख्या में घटाने में या जोड़ने में कहीं पर भी इकाई का अंक ऋणात्मक में आता है तो उसको 10 में जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, 10 में जोड़ देंगे, 10 में जोड़ देंगे, तो जोड़ दो, 10 में जोड़ दो, तो जोड़ देंगे ये माइनस का 7। अब ये 10 प्लस, जब अंदर गुणा कराएंगे प्लस का गुणा माइनस के साथ, प्लस का गुणा करेंगे माइनस के साथ तो माइनस होता है, माइनस का 7, और 10 से 7 जाएगा तो 3 आएगा, तो यूनिट डिजिट इसका इकाई का अंक 3 होगा। समझ में आई। अब ये देखते हैं कि क्यों हम 10 जोड़ते हैं, क्यों कोई भी ऋणात्मक संख्या या इकाई का अंक ऋणात्मक में आती है तो 10 क्यों जोड़ा जाता है, अब हम इस पर बात करेंगे, ठीक। ध्यान से देखना, यहाँ तक समझ में आई बात, आगे देखते हैं। ध्यान पूर्वक देखते हुए चलेंगे, अन्यथा आपको समझ में कम आएगा, और एक एक चीज़ देखते हुए चलना है आपको, मिस कुछ भी नहीं करना है कि हाँ ये ना देखें वो ना देखें, ठीक। अब हम थोड़ा सा आपको एक छोटा सा उदाहरण लेके समझाने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं ये है आपका -324, ठीक। अब देखिएगा सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी लिख रहे हैं, 245 -324, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर, अब इसको क्या करते हैं आप, बड़ी से बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं ना आप लोग, घटाइए, क्या आएगा, 14 से 5 जाएगा, क्या आएगा 9, ध्यान से देखना है, 14 से 5 जाएगा 9, 11 से 4 जाएगा, क्या आएगा बताइए, 11 से 4 जाएगा 7 आएगा ना, देखिएगा 11 से 4 जाएगा 7 आएगा, यहाँ पर क्या होता है 2 से 2 जाएगा कट्टम कुट 0, ठीक। तो इसका इकाई का अंक क्या आया, माइनस है, इसका इकाई का अंक क्या आया 9, वो भी किस में आएगी,
ऋणात्मक में आएगी ना। क्यों? क्योंकि 324 सबसे बड़ी संख्या, तो इकाई का अंक माइनस में आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पर माइनस में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा रहे हैं, ठीक। लेकिन इसका देखेंगे हम, इसका देखेंगे तब वो संख्या में माइनस में आएगी इकाई का अंक। समझ में आई बात? तो माइनस का 9 आया, ठीक। अब ये हम देखते हैं कि इकाई का अंक जो है ना वो माइनस में क्यों नहीं आती है, ठीक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस में नहीं आई ना, क्यों नहीं आती? अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, जब इसका हम निकालते हैं तो इकाई का अंक हमारा 9 आया। समझ नहीं बात? अब आगे देखो, यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर निकालने के लिए इकाई का अंक में से हम क्या करते हैं, 10 जोड़ते हैं। कोई भी संख्या इकाई का अंक ऋणात्मक में आती है ना, तो इसमें हम 10 जोड़ देते हैं। तो देखो, जब यहाँ पर ऋणात्मक में 10 जोड़ेंगे तो 10 जोड़ेंगे माइनस का 9 बराबर 10 माइनस का 9 बराबर 1। तो इसका इकाई का अंक 1 होगा। समझ में आई? इसका इकाई का अंक 1 होगा। तो क्यों 1 होगा? अब ध्यान से देखते हैं हम, ठीक, ध्यानपूर्वक देखेंगे। हाँ, तो क्या है, हमने क्या बताया यहाँ पर इकाई का अंक 1 क्यों होगा ना, देखिएगा। वो भी 1 क्यों हुआ? देखिए, हमने यहाँ से घटाना है ना हमको, ना कि इसमें 1 नहीं आएगा, ये भी ध्यान में रखना। ये 1 क्यों आया? मैंने यहाँ पर ये धनात्मक में आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर ऋणात्मक आपका नहीं होगा, ठीक। थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक, इसको हम सही करते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिएगा, हम 5 से जब 4 घटाएंगे, जब हम 5 से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा ना। अब 1 आ रहा है ना, देखो 1 आ रहा है ना इकाई का अंक, वो भी 5 से 4 घटा रहे हैं, तो ये संख्या छोटी, ये बड़े, तो ये माइनस के इकाई का अंक 1 आ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब देखिए, ये इकाई का अंक 1 आ रहा है ना। अब देखते हैं क्या इकाई का अंक इसका 1 माइनस में आएगा? नहीं आएगा ना। तो कैसे करते हैं? 10 में जोड़ते हैं, क्या आएगा? 10, ये प्लस माइनस माइनस 1, 10 से 1 जाएगा तो 9। इसीलिए यहाँ पर इकाई का अंक 9 धनात्मक में होता है। समझ में आई? अब यहाँ पर देखिएगा, क्यों इसमें 10 योग किया जाता है या 10 जोड़ा जाता है, क्यों, किस लिए, देखते हैं। देखिएगा, जैसे हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं, ठीक, 245। अब ध्यान से देखना, क्यों, अभी हम बताएंगे। ये 4 है ना, 4 से 5 जाएगा नहीं। 4 से 5 जब जाएगा नहीं, तो ये बताइए, जब 4 से 5 जा नहीं रहा है, तो ये 4 को 1 उधार देते हैं ना। तो जब 4 2 से 1 जाएगा, तो क्या 1 जा रहा है? क्या 1 जाता है? जैसे ये 4 है, ठीक, हम इसको 1 उधार देंगे तो ये तो 5 हो रही है ना। जब हम 4 को 1 उधार दे रहे हैं तो 5 होना चाहिए ना, लेकिन 5 क्यों नहीं होता है? क्यों 5? देखिए, जैसे हम 2 से 1 उधार देते हैं यहाँ पर, तो क्या बन जाता है? 14। क्या बन जाता है? 14 बनता है ना, 14 बन जाता है ना। तो ये 14 क्यों बना? हमने कितना हासिल दिया उसको। अब ये देखना मेन चीज़, यहाँ पर मैंने इस 4 को कितना हासिल दिया तो ये 14 बना। पहले से 4 था ना, मैंने इस 4 को 10 हासिल दिया ना, 10 हासिल दिया तभी तो ये 14 बना ना। तो इसीलिए किसी भी संख्या से उधार लेते हैं तो 1 नहीं लेते हैं, हम उधार 10 लेते हैं। समझ में आए? किसी भी संख्या से हम उधार लेते हैं ना, तो 1 नहीं लेते, 10 लेते हैं। इसीलिए हम जब ऋणात्मक में संख्या आती है तो 10 को जोड़ देते हैं, उसी में 10 जोड़ देते हैं, तब आपका आंसर आता है धनात्मक में इकाई का अंक। समझ में यहाँ तक बात? हमको 10 जोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको उधार दिया तो 10 दिया है ना, इसीलिए। समझ में बात? इतना किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब आपको सिर्फ दिमाग में ये रखना है,
कोई भी ऋणात्मक संख्या है, सॉरी ऋणात्मक नहीं, कोई भी इकाई का अंक ऋणात्मक में आ रहा है तो उसमें हम 10 से जोड़ देंगे बस। कोई भी संख्या आती है, जैसे मान लो 1 आया, उसमें हमको 10 जोड़ देना है बस। तो क्या आएगा, 10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 बराबर 9। समझ में आई? ऐसे एक दो उदाहरण और देख लेते हैं हम। ठीक, अब इसका हम मान लेते एक और बढ़ा दें, किसी को दिक्कत? अब देखो यहाँ से है इकाई का अंक निकालना है, 4 से 2 जाएगा, 2 आएगा, तो वो भी माइनस का 2 आ रहा है ना। जब माइनस का 2 ऋणात्मक में आता है तो क्या करते हैं आप लोग, 10 को जोड़ देते हैं। तो क्या आएगा, 10 प्लस माइनस माइनस 2 बराबर 8। तो इकाई का अंक 8 हुआ ना, समझ में बात? इसका इकाई का अंक 8 आया, नहीं समझ में आया तो देख लेते हैं कैसे। देख लो कैसे। मान लेते हैं ये क्या है, 6242 524। घटाते हैं, आप घटाना है ना। देखो इधर जाएगा 12 और 12 से 4 जाएगा, 8 ही तो आया, इसीलिए 8 हो जाएगा इकाई का अंक। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब हम आगे देखते हैं, गुणांक में चलते हैं। अब हम गुणनफल में देखते हैं, योग और अंतर, इसका मतलब जोड़ और घटाना में इकाई के अंक से किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब हम देखते हैं घटाने में, सॉरी गुणा में। गुणा में कैसा है, ध्यान से में देख कैसा मान लेते हैं, कोई भी संख्या, कोई भी अर्थ कुछ भी निकाल लो, गुणे 2 4, बस इतना रखो। अब इसका इकाई का अंक क्या होगा, थोड़ा सा छोटी संख्या लेते हैं पहले। इसका इकाई का अंक क्या होगा बताइए, 5 दूनी 10, तो 10 का इकाई का अंक 0, 0 आपका आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत? वैसे यहाँ पर भी करेंगे। तो मैंने आपको इससे पहले तुरंत बताया था, मुझे सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, ना कि सभी संख्याओं से। हमें सिर्फ इकाई के अंक से इसको हटा दो। तो क्या आया, 2 आया, गुणे 4 आया, बराबर 4 दूनी 8, 8 आंसर हो जाएगा। 8 आपका इकाई का अंक होगा। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। अब आगे देखो, थोड़ा सा बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं हम। बड़ी से बड़ी क्या है, गुणे 2 4 3, गुणे 2 1, गुणे 2 3 4। ठीक, अब थोड़ा सा ये बड़ी से बड़ी संख्या है, सभी का इकाई का अंक लो बस। इससे नहीं मतलब, इससे नहीं मतलब, इससे नहीं मतलब, इनसे नहीं मतलब। तो इसका 5 गुणे इसका 2, इसका 1, इसका 4। ठीक, तो अलग अलग लिख लेते, एक में लिख लेते हैं। तो आप सभी को गुणा कर लो, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 8 8 5 40। अब इस 40 का इकाई का अंक 0। तो इस बड़ी से बड़ी ये जो संख्या दी गई है, इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आई? आपको जोड़ घटाना और गुणा में सभी में सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, इकाई का अंक निकालने के लिए। ठीक, और किसी से नहीं मतलब। जैसे हम आपसे पूछ लें इसका इकाई का अंक बताइए, तो आप क्या बताएंगे, इसका इकाई का अंक 5 होता। तो क्या आप लोग इसको देखा नहीं ना, इसको हटा देते हैं। समझ में आई बात? अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा, सभी मिक्सचर, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन जोड़ में घटाने में ऐसे मिक्सचर देखते हैं। मान लेते हैं 2 प्लस माइनस, ठीक ये है। तो आप क्या करोगे, सेम सभी का इकाई का अंक निकालो बस पहले। इसका 4 प्लस इसका 3 माइनस इसका 5, तो 4 प्लस 3 माइनस 5 हो गया काम। अभी मैंने चिन्ह आपको लिखाया था, प्लस माइनस घटेगा तो घटा लो 4, और प्लस माइनस घटता है तो 5 से 3 जाएगा तो 2 आएगा, 5 से 3 जाएगा 2, और बड़ी से बड़ी संख्या तो ये आया 2। क्यों? क्योंकि 2 आया। 5 सबसे बड़ी संख्या तो इसकी जाल लिखेंगे माइनस में, तो 4 से 2 जाएगा 2, आपका 2 इकाई का अंक। समझ में आई बात? 2 इकाई का अंक हो जाएगा। किसी की दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। आगे देखते हैं हम, आगे क्या है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लेते हैं। तीनों मिक्स करते हैं हम।
ये है। अब इसका इकाई का अंक निकालना, सभी कर लो पहले। 5 4 गुणा 4 प्लस 1, समझ में आई बात? लिख लो गुणे 4 माइनस 4 प्लस 1। किसी को दिक्कत यहाँ तक? तो देखिए ये थोड़ा सा क्या है, बहुत मौज का क्वेश्चन हो जाता है, तो इसमें हमको पहले गुणा हल करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम का को पहले काटिए से चलते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक? पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, अंत में घटाना, ऐसे सीक्वेंस से चलता है। पहले नंबर पर भाग हल करेंगे जहाँ है तो वहाँ, फिर उसके बाद गुणा हल करेंगे, फिर प्लस हल करेंगे, फिर अंत में घटाना। अब इससे पहले क्या करते हैं, का को पहले काटिए, ब्रैकेट है तो इससे पहले ब्रैकेट में हल करते हैं। समझ नहीं बात? अब हम जब बहुत मौज पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर अच्छे से समझेंगे, ठीक? तो पहले हम क्या, इसमें भाग है नहीं है ना, भाग को छोड़ो, आगे बढ़ो, गुणा करते हैं। 5 चौके, ये तो ये क्या इकाई के अंक लिखे गए हैं ना, देखिए 5 चौके 20, 5 चौके 20। अब देखो हम थोड़ा सा और शॉर्टकट कर सकते हैं। अब इसका इकाई का अंक निकाल लो, अभी इसका इकाई का अंक निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक? ये आया। अब उसके बाद योग करते हैं हम, तो योग करो, ये भी माइनस में, ये प्लस घटेगा ना, तो क्या आएगा, माइनस में आएगी, क्योंकि 4 बड़ा है ना, तो माइनस में लिखेंगे। और क्या आएगा, घट जाएगा तो क्या आएगा 3, और 20 से 3 जाएगा तो 17। तो इकाई का अंक 17 थोड़ी हो गया, क्यों? क्योंकि डबल अंक है ना, तो इकाई का अंक क्या आएगा 7। समझ में आई बात? तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ से शॉर्टकट और कर सकते हैं। देखिए 20 से जब 3 जाएगा तो आपका 7 आया ना, ठीक? किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना? अब देखो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पर देखिए, हम शॉर्टकट थोड़ा सा कर रहे हैं इसको। और तो मैंने यहाँ पर क्या होता है लिख लेता हूँ, 5 4 माइनस के 4 प्लस के 1। यहाँ पर देखो हम गुणा हल करेंगे पहले ना, 5 चौके 20, 20 के इकाई के अंक 0 माइनस का 4 प्लस का 1, ठीक? 0 माइनस, समझ नहीं, 5 से 4 जाएगा 3, तो ये 0 से 3 जाएगा तो माइनस का 3। और जब माइनस का 3 इकाई का अंक है ऋणात्मक में, तो 10 से घटा देते हैं, सॉरी 10 को जोड़ देते हैं। देखिए या घटाइए या जोड़िए एक ही बात है, लेकिन घटाने का मतलब होता है हमको बीच में निशान लगाना पड़ेगा, तो गलत हो जाएगा, ठीक? तो आप सिर्फ क्या रखिए दिमाग में, जोड़ना है। तो 10 प्लस माइनस में 3, तो 10 जोड़ देंगे जब इकाई का अंक ऋणात्मक में आएगा तब, अपने लग से, ठीक? तो ये आएगा 10 माइनस 3 बराबर 10 से 3 जाएगा तो 7। ये आपका 7 आया, ठीक? हम ऐसे शॉर्टकट कर सकते हैं। हमने क्या बताया, हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब रहता है, बस। समझ में आई बात यहाँ तक? किसी को यहाँ तक दिक्कत है नहीं है ना? दिक्कत हो तो बताइएगा, हम फिर से एक बार रिवीजन कर देंगे, ठीक? और हमने आपको ऐसा ही प्रयास किया है समझाने का कि दिक्कत नहीं होगी, ठीक? तो अब हम बात करते हैं हम घातों पर, ठीक? घात पर देखते हैं कि घातों पर कैसे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बनते हैं, वो भी हम ध्यान से देखते हैं। अब घात पर अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब हम देखते हैं क्या है, संख्या के घातों की इकाई का अंक, ठीक? तो हम थोड़ा सा पहले यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं, तब हम आगे आपको समझाते हैं, ठीक? देखते हैं, ध्यान से देखना है। जैसे मान ले घातों का मतलब क्या होता है, मान लेते 2 का ये है, ठीक? 2 की पावर 1 है, ठीक? तो 2 आया, ठीक? 2 आया। अब मान लेते 2 की पावर 2 है, तो कैसे कर लो आप लोग, कैसे करते हैं, 2 गुणे 2, 2 दूना 4 आएगा, ठीक? वैसे ही 2 की पावर मान लेते हैं 3 है, तो 2 की पावर 3 है, तो कैसे करोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 आंसर होगा, ठीक? 2 की पावर 4 है, तो कैसे करोगे, 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 2। समझ में आई? देखिए जितना पावर होता है ना, उसको उतनी बार विस्तार करना, ठीक? जैसे हम 2 की पावर 100 कर दें,
2 की पावर 100, तो 2 की 100 का मतलब ये हुआ 2 को 100 बार विस्तार करो गुणनफल में। समझ में, इसका मतलब गुणांक में। तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब इसका इकाई का अंक 6। समझ में आई? इसका इकाई का अंक 6, हम ये इकाई का अंक निकालने हैं। ठीक, इसका इकाई का अंक 8, इसका 4, इसका 2, इसका 1। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहीं पर जैसे 2 की पावर इतना आ जाए, तो मान लेते हैं 2 की पावर इतना आ जाए तो 424। 2 की पावर 424 आ जाए तो हम कैसे करेंगे, तब तो 2 को 424 बार विस्तार करना पड़ेगा ना। कैसे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे 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 424 बार लिखना पड़ेगा। तो सुबह क्या हो जाएगी, सुबह हो जाएगी। सुबह ने 2 दिन लग जाएंगे निकालते निकालते। समझ में, समझ आई ना, 2 दिन लग जाएंगे हमको निकालते निकालते, ऐसे नहीं आ पाएगा ना। देखिए, इसका एक फंडा होता है, इसका एक रूल होता है निकालने का तरीका। समझ में, ध्यान से देखिएगा, हम आपको समझाने चल रहे हैं। तो समझ में आई, घातों क्या है, संख्या के घातों की इकाई का अंक। समझ में, जैसे हम किसी संख्या की पावर कुछ भी है तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, हम कैसे जल्द से जल्द निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो मैंने आपको ये पहले से थोड़ा सा लिख लिया है, क्योंकि डायग्राम मैंने पहले से बना लिया थोड़ा थोड़ा से, क्योंकि एक तो आपको एक समझाने के लिए। ठीक, तो इसे एक कहते हैं चक्र, साइकिल चक्र। इसको मिटा दें, देखिएगा उदाहरण मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ समझाने के लिए। मान लेते हैं कि यह है एक साइकिल का चक्का। साइकिल का चक्का आप लोग देखे हैं ना, ऐसे तो तीली रहती है ना उसमें। ठीक, देखिएगा, क्योंकि फाउंडेशन बैच है तो आपको एकदम बेहतरीन से समझाते हुए एक एक चीज़ चलना है हमको। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा कि मान लेते हैं मैंने ये साइकिल का चक्का है। ठीक, ये टायर लगा हुआ हो, टायर बाहर, टायर जानते हैं ना, उस टायर में हम एक जगह एक कीला गाड़ देते हैं। ठीक, मान लेते हैं कीला कहाँ पर गाड़ेंगे, यहाँ पर। ये बिंदी जो आपको दिख रही है ना ब्लैक कलर से, ये क्या है, कीला है। इस कीला मैंने गाड़ दिया, और ये क्या है, आपकी एक सड़क। आपकी ये क्या है, एक सड़क है। समझ में, ये एक सड़क है, ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा। ठीक, ये क्या है, एक सड़क है, और इसी सड़क पर एक साइकिल का चक्का खड़ा हुआ है, और उस साइकिल के चक्के में हम एक जगह कीला गाड़ देते हैं। वो कीला जहाँ पर गाड़ेंगे ना, उसको नीचे रख देते हैं। नीचे मतलब समझ रहे हैं ना, जो कीला गड़ा वो है ना, वो ज़मीन के नीचे है। ज़मीन के मतलब कि फर्श के ऊपर, सड़क के ऊपर रखा हुआ, जैसे ये है। अब हमको यही कीला आगे चलकर कहाँ पर ज़मीन में टच करेगी वो निकालना है। समझ में आई बात, कहाँ पर टच करेगी हमको वो निकालना है। हाँ, ये जानते हैं ना, ये दिख रहा है ना आपको, ये मान लेते हैं क्या, एक साइकिल का चक्का है। ये क्या, एक साइकिल का चक्का है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने एक कीला गाड़ दिया। ये क्या है, एक कीला, हम लोग कीला यहाँ पर गाड़ रहे हैं। ठीक, ये है आपका एक कीला। तो ये नीचे है, तो ये आगे कब हमको मिलेगा, मिलेगा कब, जब हम ऐसे ऐसे चलाते हुए ऐसे जाएंगे, फिर कहीं न कहीं मिलेगा ना, कहीं न कहीं तो सड़क पर फिर टच करेंगे ना। जैसे मान लेते हैं मैंने इस चक्के में कीला यहाँ पर गाड़ दिया। ठीक, तो वो आगे चलता हुआ जा रहा है, आगे चलता हुआ जाएगा, यहाँ से चलता हुआ जाएगा 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 जाएगा। मान लेते यहाँ पर मिल जाएगा ना, वो फिर साइकिल में टच करेगा ना, फिर टच करेगा ना आगे जाकर। समझ में आई बात, देखिएगा
ये जो एक साइकिल है ना, ये चक्का, ये वाला जो मैंने कीला गाड़ा है, ये इसमें कीला गाड़ दिया था। अब ये चक्का नाचते हुए गया और फिर आगे इसी सड़क पर फिर टच किया ना, तो इसका मतलब फिर वो कीला टच होगा ना सर, रास्ते में फिर कीला टच होगा कि नहीं होगा ना। तो इसका मतलब जो इकाई का अंक यहाँ पर है, जो इकाई का अंक यहाँ पर है, जब ये कीला आगे जाकर सड़क पर टच करेगा फिर तो इकाई का अंक वही हो जाएगा ना, फिर तो इकाई का अंक वही होगा कि नहीं होगा ना। नहीं समझ में आया? फिर से समझाएं, फिर से देखिएगा। अब इससे देखिएगा, थोड़ा सा चमक रहा होगा आपको, इसलिए सही दिख नहीं रहा है। हमारे पास और कुछ है नहीं है यहाँ पर समझाने के लिए। हाँ, मान लेते ये आपको समझाते हैं इससे। ये क्या है, आपको ये दिख रहा है ना, ये क्या है, ग्लोब है, ठीक। अब इसको हम आपको समझाते हैं, मानिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपको दिख रहा है, ये जो आपकी ये तीली लगी हुई, ये दिख रहा है ना। मान लेते हैं हम कि ये हम एक निशान यहाँ पर लगा रहे हैं, दिख रहा है सभी को ये निशान। ये जो मैंने एक ब्लैक से ऐसे निशान बनाया है, ये सभी को दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर इकाई का अंक 2 है, यहाँ पर इकाई का अंक 2 है, ठीक। तो ये हम 2 कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर। ये जो तीली है ना आपकी, ये जो टेंट दिख रहा है ना, लोहे की है, इसके जस्ट सामने रख दिया, जस्ट सामने है ना, दिख रहा है ना सभी को, जस्ट सामने हमने रखा। अब इसको हम साइकिल चलाना स्टार्ट कर रहे हैं, इसको हम घुमाते हैं इधर को, उधर को घूम रहा है, घूमता हुआ जाएगा, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा, घूम रहा, घूम रहा, देखो फिर आ गया, फिर ये तीली यहाँ पर टच करने आ गई ना, तो फिर 2 इकाई का अंक 2 दिख रहा है ना। तो समझ में आई? इसका मतलब जहाँ पर ये कीला सड़क पर टच करेगा उसका इकाई का अंक स्वयं फिर रिपीट होगा। स्वयं का मतलब जो पहला था, जो पहले थे वही को रिपीट करेगा। पहले मान लेते इकाई का अंक 1 था, ये आगे 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 चलकर यहाँ पर फिर टच हुआ, फिर यहाँ पर इकाई का अंक दिखाएगा ना, हमको रिपीट हो रहा है ना। तो अब देखते हैं इसको, यहाँ पर ये मैंने क्यों समझाया, इसको समझाने के लिए यहाँ पर अब देखते हैं। इसे कहते हैं चक्र। ये क्या है, एक चक्र है, साइकिल का चक्का। देखते हैं अब मैंने आपको क्या समझाया यहाँ पर कि ये चक्र कैसे चलता। ध्यान से देखना, इकाई का अंक के लिए मैंने ये क्या बताया, एक क्या इकाई का अंक, यहाँ टच किया फिर इकाई का अंक 1 ही दिखा रहा, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 4, 2 की 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की 7 128, 256 512 1024। समझ में? 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024, ठीक। अब देखो, अब ध्यान से देखना कि यहाँ पर देखो इकाई का अंक कहाँ कहाँ क्या क्या आ रहा है। देखो, इसका इकाई का अंक स्वयं 2 है, इसका 4, इसका 8। अब इसका देखो 6 है, इसका 6 है ना, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर 6 लिख दे रहे हैं। इसका इकाई का अंक 6 है ना, 6 लिख दिया। अब इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 8 है, इसका 6 है, इसका 2 है, इसका 4 है। सभी दिख रहा। अब देखो ये इकाई का अंक कहाँ पर रिपीट कर रहा है, ये इकाई का अंक कहाँ पर रिपीट कर रहा है, ये देखो ध्यान से देखेंगे। 2 आया, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 8 आया, 8 के बाद 6 आया। इकाई का अंक 2, 2 के बाद 4 आ रहा, 4 के बाद 8 आया, 8 के बाद 6 आया, और 6 के बाद फिर देखो 2 आ गया। क्यों? क्योंकि 2 रिपीट कर जा रहा है ना। देखो तो यहाँ पर ये रिपीट कर रहा है ना, इसके नीचे देखो 2 फिर आया, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 8 आया, 8 के बाद 6, फिर देखो 2 यहाँ पर रिपीट कर रहा है। समझ में आई बात? तो ये 2 फिर से रिपीट कर रहा है। देखो 2 के बाद 4 आया, देखो 2 4 8 6, 2 4 आगे मैंने लिखा नहीं, आगे ऊपर देखो 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 आया है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 2 कोई भी, अब देख लेते हैं 3 में आते हैं। 3 में देखो
इसका इकाई का अंक 3 है, इसका 9 है, इसका 7 है, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 9 है, इसका 7 है, इसका 1 है। चेक करो कहाँ पर हमारी संख्या रिपीट कर रही है। देखो 3 9 7, 3 9 7 1, फिर देखो 3 9 7 1 फिर रिपीट हुआ ना, इसका मतलब यहाँ पर रिपीट कर रही है ना संख्या। समझ में आई? देखो 3 9 7 1, 3 9 7 1, तो कितनी संख्याओं के बाद रिपीट कर रहा है इकाई का अंक। देखो कितनी संख्याओं के बाद रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4, 4 संख्याओं के बाद फिर हमारा सेम इकाई का अंक आ रहा जो पहले में आया था। जो पहले में आया था वो भी टच किया, फिर सेम मिल रहा है। वैसे ही है 4 संख्याओं के बाद हमको फिर सेम मिलता हुआ जा रहा है। मिलता हुआ इकाई का अंक सेम होते जाएगा, वो भी 4 संख्याओं के बाद। समझ में आई? 4 संख्या के बाद 1, फिर 4 संख्या के बाद फिर 1, फिर 4 संख्या के बाद 1। समझ में आई? ऐसे ही संख्याएं मिलती हुई जा रही हैं, वो भी सेम होते हुए। समझ में आई? देखो एक बार जाएंगे 2 आया, फिर देखो जब 5वीं बार चलेंगे फिर 2 आया ना, क्योंकि स्टार्ट फिर से पहला होगा ना। देखो 4 के बाद पहला फिर राउंड, दूसरे जब थोड़ा चलेंगे तो 4 आया, फिर 8 है, ये वाला 6 यहाँ पर, ये वाला 6 यहाँ पर। समझ में? तो इसे कहते हैं चक्र। अब यहाँ पर देख लो 4 की पावर में, 4 की पावर में चेक कर लो यहाँ पर क्या है हमारा इकाई का अंक। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर चेक करो 4 6 4 6 4 6 4, इसका मतलब 4 की ये भी चल रहा है हमारा। समझ में आई? 4 की ये भी तो चल रहा है। देखो 4 6 आया, फिर 4 6 आया, फिर 4 6 4 6, ऐसे ऐसे ये 4 तक जाएगी। समझ में आई? आगे देखते हैं। ये समझ में आया, लेकिन देखेंगे ना तो ये तो 4 की बार नहीं चल रहा, ये तो लमसम 2 के बाद रिपीट कर रहा है। देखो 4 6 फिर 4 6, लेकिन ये क्या है, एक 4 है ना। 4 का हम देखेंगे आगे, क्योंकि 4 में 2 रूल और होते हैं। जैसे एक सम संख्या होती है, विषम संख्या। 4 की पावर विषम है तो क्या आएगा, और 4 की पावर सम संख्या है तो क्या आएगा, हम आगे देखेंगे इसके बाद। समझ में आई बात? तो ये हम आपको क्यों बता रहे हैं कि 4 संख्याओं के बाद रिपीट करेंगी इकाई का अंक वही जो पहले था। ठीक, अब समझते हैं। इसको मिटा दें, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसको ले सकते हैं। ठीक, मिटा दे रहे हैं। अब आगे देखिएगा ध्यान से। अब आगे क्या है, अब ध्यान पूर्वक समझिएगा कि क्या होता है। अब देखिएगा मैंने अभी क्या समझाया आपको। 2 की पावर 2 है तो मैंने निकाल लेते हैं 2 गुणे बराबर 4। ऐसे ही दिया जाए 2 की पावर 214। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, 214 बार क्या विस्तार करोगे? नहीं ना। अब ध्यान से देखिएगा क्या करते हैं। मैंने अभी क्या आपको सिखाया चक साइकिल के चक्का में कि 4 की पावर 4 के संख्याओं के बाद इकाई का अंक स्वयं रिपीट होना स्टार्ट हो रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिएगा जब हम 2 को 214 बार हम विस्तार कर रहे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुण, इसी में समझा दे रहे हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे और सभी क्वेश्चनों में। ठीक, 2 डॉट 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 अंत तक 214। समझ में आई बात? यहाँ पर जाएगा गुणा, यहाँ पर जाए गुणा, डॉट डॉट डॉट। समझ में आई? 214 बार मुझे इसको विस्तार करना है। समझ में आई बात कि नहीं? अब आगे देखते हैं। अब एक चीज़ ये बताइए कि अब 2 की पावर 4 का इकाई अंक क्या होता है?
2 की पावर 4, तो क्या करते हो, ऐसे ही तो विस्तार करते हैं, ठीक। तो क्या आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूनी 16, इकाई का अंक 6। समझ में आई बात। तो मैंने आपको इसमें क्या सिखाया कि 4 संख्याओं के बाद इकाई का अंक स्वयं रिपीट करेगा। तो देखो, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, यहाँ पर ये संख्या फिर से रिपीट करेगी 6। समझ में आई। 2 1 2 3 4, समझ में आई। 1 2 3 4, यहाँ पर ये 6 रिपीट कर रहा है, 6 रिपीट कर रहा है ना। अब आगे चलो, फिर चौथी संख्या पर फिर रिपीट करेगा 6। 1 2 3 4, अब यहाँ पर ये 6 फिर से रिपीट कर रहा है, इकाई का अंक। फिर आगे चलते हैं, 1 2 3 4, फिर आगे 6 आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, आएगा ना। क्यों, क्योंकि हर 4 संख्याओं के बाद इकाई का अंक रिपीट करता है जो पहले थी। समझ में आई। तो इसके पहले क्या है, 6 है ना, इसके पहले क्या आएगा, देखिए 16 आया, 16 दूना 32, तो इसका इकाई का अंक 2 आया। अब इसके पहले 6 आया था, तो इसके पहले 6 है ना, तो इकाई का अंक आगे वाले में 6 आएगा। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। और ये जो 2 है, ये 2 की पावर 1 का मान 2 होता है, इकाई का अंक 2 है, तो ये 2 यहाँ पर भी तो आएगा ना, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। समझ में आई यहाँ तक, किसी को दिक्कत नहीं है ना। इसको मिटा दें। समझ में आया कि हर 4 संख्याओं के बाद ये 6 संख्याएं हमारी 6 इकाई का अंक रिपीट करेंगी। तो हमको तो इतना बार है नहीं कि लिख कर रिपीट कराएंगे हम ना। तो क्या करते हैं, हम पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से। मान लेते हैं कि क्या है, 2 की पावर 8 है। ध्यान से देखना, 2 की पावर 8 ने हम रखते हैं 9, ठीक। 2 की पावर 9। अब हम तो इसको विस्तार कर सकते, थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक। बाई चांस आप ना करें तो अब यहाँ पर देखो, 9 बार गिनो कहाँ पर मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर आपकी 9 मिलेगी, है ना। यहाँ पर 9 मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना। अब चेक करो यहाँ पर इकाई का अंक क्या आएगा, चेक करो। मैंने अभी आपको चेक करके दिखाया था, है ना, चेक करके दिखाया था कि जब हम 2 को करते हैं तो क्या आया था, बताइए। 2 आएगा ना, 2 ही तो आएगा। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 9 का मतलब होता है 512। समझ में आए। तो 512 का इकाई अंक क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 आएगा। अब देखते हैं कैसे 2 आया, ध्यान से देखिएगा। 2 की पावर 9 का इकाई का अंक 2 कैसे आया, क्यों, क्योंकि 2 से ही रिपीट करती है, 2 से ही स्टार्ट होता है। देखिए, 1 दूसरे के स्थान पे, तीसरे या चौथे, फिर चौथे में आएगा 1, फिर 2 3 4, फिर आगे जाएगा, फिर 1, फिर 2 3 4, फिर ऐसे चलेगा, ठीक। समझ में आई बात, ध्यान से समझिएगा। ये आपको एकदम बेहतरीन से समझा रहे हैं हम इकाई का अंक क्या हुआ। इसी में देखिए, एक ही क्वेश्चन में समझाएंगे और सभी में आपको डायरेक्ट निकाल के दिखाएंगे, ठीक। देखते हैं 2 की पावर 9 का मतलब, तो मैंने क्या समझाया कि जब ऐसे बड़ी संख्या हो तो इसको पावर को 4 से डिवाइड कर दो बस। तो हम इस पावर को 4 से भाग करते हैं, 4 से इस पावर को डिवाइड कर दो, भाग कर दो। तो यहाँ पर कर लेते हैं 4, 4 दूनी 8, शेषफल 1 आया कि नहीं, 1। देखो 4 दूनी 8, 1 आया। अब ध्यान से देखिएगा कि ये 1 आया ना। अब इसमें ये है कि क्या है, घात को, पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचेगा वही क्या होता है, उस संख्या के
जो शेषफल बचेगा, जैसे मान लेते शेषफल 1 बचा तो इसकी पावर 2 का मतलब 1 है तो 2 ही आंसर हो जाएगा। ठीक, 2 है तो उसको भी विस्तार करना पड़ेगा हमें। ठीक, तो जितना शेषफल बचेगा उसी को विस्तार करके हमारा इकाई का अंक निकलता है। देखिएगा, जब 4 से 9 को डिवाइड किया तो शेषफल 1 आया। ठीक, तो अब जब आगे जब 2 लिखेंगे, 2 4 से डिवाइड किया तो शेषफल 1, तो 2 की पावर 1 का मतलब 2, और यही 2 हमारा देखो ये 9 के स्थान पर 2 था। समझ में आई? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? क्यों 4 से डिवाइड कर रहे हैं हम? अभी इससे पहले भी समझाया, इसमें फिर से हम समझा रहे हैं एकदम बेहतरीन से। ठीक, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, समझ में आई बात? तो 214 2 की पावर 214, तो करो 2 की पावर 214 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। क्यों करेंगे? क्योंकि क्यों करेंगे? जैसे आपसे कोई पूछ ले, भाई ये बताइए आप इस पावर को 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, तो आपको क्या बताना है? क्योंकि हर किसी भी संख्या में इकाई का अंक 4 संख्याओं के बाद रिपीट करता है। जैसे मैंने ये सिखाया, देखो 1 2 3 4 6 आया इकाई का अंक, 1 2 3 4 फिर 6 आया, आगे ऐसे जाएगा। पहले स्थान पर 2 कहने मतलब 1, ये 4 तो यहाँ पर फिर गिनो 1 से पहले स्थान पर 2। ठीक, फिर 4 यहाँ आया, फिर 1 नहीं, 4 के बाद 5 नहीं गिनना, 1 गिनना, नहीं 5 गिनते रहो। समझने नहीं, गलत हो जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे। ठीक, अब करते हैं 4 से डिवाइड, यहाँ पर कर लें 4 भागे 214। ठीक, 4 से भाग करोगे कितनी बार आ जाएगा? 4 पंचे 20, 1 आया, 4 14 हो जाएगा, 4 तई 12, 4 तई 12, 14 से 12 जाएगा 2। अब ये 2 शेषफल बच जा रहा है ना, तो जो शेषफल बचेगा उसी के पावर फिर लगा देंगे। तो 2 की पावर शेषफल कितना बचा? 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 आपका इकाई का अंक होगा। समझ में आई बात? 4 आपका इकाई का अंक होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आई बात? हमको पावर को 4 से डिवाइड करना है। ठीक, समझ में आई बात? यहाँ तक किसी को दिक्कत यहाँ तक? अब एक बात और देखते हैं, बाई चांस इसको मिटा दें, यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना? आगे देखो, अब आगे क्या है, मान लेते हैं 2 की पावर ये लो, अब 2 की पावर ये पता नहीं कितने अरबों खरबों में संख्या लिख दी गई है। चलो 4 से डिवाइड करो अभी का इसको 4 से डिवाइड करिए अब, तो सुबह हो जाएगी ना। इसको 4 से डिवाइड करते ही करते सुबह हो जाएगी हमें ना। अब देखो क्या करते हैं, चाहे जितनी भी पावर बड़ी हो, उसमें हमको दाहिने तरफ से सिर्फ 2 संख्याओं को या 2 अंकों को सिर्फ डिवाइड करना है बस। चाहे जितनी बड़ी पावर हो उसका इकाई और दहाई के अंकों को 4 से डिवाइड करना है बस। ठीक, अब करो, देखोगे ध्यान से देखिएगा। अब हमको इसको 4 से डिवाइड करना तो सुबह हो जाएगी ना हमको करते ना। अब देखिएगा हम कैसे करेंगे, इसको एक बार लिख लेते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए और अच्छे से। 524 फिर से 52। ठीक, ये है। अब हमने अभी क्या बताया, इकाई के अंक, इकाई और दहाई के अंकों को 4 से डिवाइड बस। तो इकाई का अंक ये, दहाई का, अब इसी को 4 से डिवाइड कर दो, आपका इकाई का अंक निकल जाएगा। हमको सभी संख्याओं से नहीं मतलब, बस
इसका मतलब दाहिने तरफ से 2 अंक, बस दाहिने तरफ से 2 अंक को 4 से डिवाइड करोगे बस। अब 4 से 52 को डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। 4 1 जाएगा, 1 आया, 2 आया, ठीक। ध्यान से देखना, देखिएगा 4 1 आया, 2 उतारेंगे, 4 तई 12, शेष फल 0 आया, ठीक। शेष फल 0 आया। अब ध्यान से देखिएगा, जब मैंने 2 इकाई के अंक को 2 से डिवाइड किया, सिर्फ इसका 2 ही अंक को 4 से, तब शेषफल 0 आया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 0, क्यों? क्योंकि शेषफल 0 आया ना। अब एक चीज़ यहाँ पर और है कि शेषफल, जब कहीं भी शेषफल 0 आता है तो उसको 4 माना जाता है, समझ में आई? कहीं पर भी शेषफल 0 आएगा तो उस 0 को हम 4 मानते हैं, ठीक। तो इस 0 को हम 4 मानेंगे और 2 की पावर 4 का मतलब होता है क्या? बताइए क्या होता है? 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? देखिएगा कैसे निकालेंगे, ठीक। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और ये इकाई का अंक 6, तो इसका इकाई का अंक 6 होगा। समझ में आई बात? इसका इकाई का अंक 6 होगा। किसी को दिक्कत यहाँ तक? किसी भी पावर में 4 से, कोई भी चाहे जितनी बड़ी पावर हो, उसमें हम 4 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 बचे, शेषफल 0 बचे तो उसकी पावर हम 4 मान लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर किया, मैंने इकाई के अंक से 2 अंकों को 4 से डिवाइड किया, ये पावर लिखी गई है सेम। 4 से डिवाइड किया, शेषफल आया 0, उस शेषफल 0 को ये लिखा 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर में थी, 2 की पावर 0। अब इसको हम मानेंगे कि 2 की पावर 4। अब जब इसको निकालेंगे तो इकाई का अंक आया 6। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चाहे जितनी बड़ी संख्या, चाहे जो संख्या हो, सब में यही करना है, ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। हाँ, आगे क्या है, एक संख्या और ले लेते हैं। 3 की पावर, ये लो, अब करो। 3 की पावर इतना है 24,321। अब हमको क्या करना, तुरंत क्या करना, तुरंत खट से 4 से 2 अंकों को डिवाइड कर दो बस। 4 पंचे 20, 1, शेषफल 1 आया, और किसी 3 की पावर 1 तो बराबर 3। आपका आंसर 3, इकाई का अंक 3 आएगा। 3 की पावर 24,321 है तो उसका इकाई का अंक 3 आएगा। समझ में आई यहाँ तक? किसी को दिक्कत नहीं है ना? अब थोड़ा सा एक चीज़ आप लोग और लिख लीजिएगा, क्या है, 0 1 5 6, ठीक। 0 1 5 6 किसी भी इन सभी में से 0 1 5 6 किसी भी की संख्या की पावर की घात, ठीक। इन चारों में से हम लिख रहे हैं, इस चारों में से किसी भी की संख्या की घात, संख्या की घात कोई संख्या हो तो स्वयं इकाई का अंक होगा। समझ में आई बात?
जीरो की पावर कोई भी एनी संख्या, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, जीरो की पावर एनी नंबर कोई भी नंबर हो तो उसका इकाई का अंक जीरो आएगा, ठीक। और एक की पावर एनी नंबर हो तो उसका इकाई का अंक एक आएगा। 5 की पावर एनी नंबर कोई भी संख्या हो उसका इकाई का अंक 5 आएगा। और 6 की पावर कोई भी संख्या हो, 2000 लाख करोड़ अरब सब कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक 6 आएगा। नहीं समझ में? अब देखिएगा, हम आपको एक दो उदाहरण देके समझाते हैं, ठीक। मान लेते 0 की पावर 10 है तो 0 आएगा। आप कितनी बार 0 10 को गुणा कराओगे तो 0 ही आएगा, ठीक। मान लेते 1 की पावर हम 5 लिखते हैं, करो खटखट। कितना हुआ? 1 2 3 4 5। क्या आएगा? एक एक कम एक, एक एक कम एक, एक कम एक, एक एक कम एक, हुआ कि नहीं? एक आया ना। चाहे जितना पावर हो, चाहे जो पावर हो, एनी नंबर कुछ भी हो, एक ही आएगा। 5 में देख लो, 5 25 लिख दें, इसका इकाई का अंक 5। समझ आई बात? 6 है ना, 6 लिख लो, 6 की पावर 2 रख लो, 6 छंग 36 और 6 की पावर 1 मतलब 6 ही तो आया, 6। समझ में आई? तो 0 1 5 6 की एनी नंबर की पावर एनी नंबर हो या कोई भी पावर हो, उसका इकाई का अंक स्वयं संख्या होगी। स्वयं संख्या का मतलब समझना है, स्वयं खुद होगी। 5 की पावर कुछ भी तो स्वयं 5 ही आएगा, 6 की पावर कुछ भी तो स्वयं 6 ही होगा। समझ में आई बात? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? ये क्यों होगा? क्योंकि 0 और 1 5 6 स्वयं उतना ही रिपीट करते चलते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका ले सकते हैं, ठीक। मिटाते हैं। अब आगे देखिएगा, एक चीज़ और है, ध्यान से पूर्वक देखेंगे तभी समझ में आएगा। आगे क्या है? 4 सम संख्या, ठीक। 4 विषम संख्या, ठीक। किसी को दिक्कत? यहाँ तक 9 सम संख्या, 9 विषम संख्या। अब देखते हैं, जब 4 की पावर सम संख्या हो, कोई भी सम संख्या हो, तो उसका इकाई का अंक 6 आएगा। समझ में आई? जब 4 की पावर सम संख्या हो तो उसका इकाई का अंक 6 ही आएगा। इससे पहले मैंने आपको जब साइकिल वाला चक्र आपको सिखा रहे थे तो उसमें देखा होगा कि 4 6 फिर 4 6 फिर 4 6 ऐसे रिपीट कर रहा था ना, उसमें साइकिल वाला चक्र नहीं लगता है। समझ में? क्योंकि उसमें 4 संख्याओं के बाद रिपीट नहीं करता। देखिए, देखा जाएगा तो रिपीट करता है, लेकिन वो 2 संख्या के बाद रिपीट कर रहा है, ठीक। कैसे? 4 6 फिर 4 6 फिर 4 6 ऐसे आ रहा था, ठीक। तो दूसरी संख्या के बाद रिपीट कर रहा है, ठीक। तो वो वहाँ पर ये नियम नहीं लागू हो सकता जो 4 संख्या के बाद रिपीट करता, ठीक। 4 संख्याओं में रिपीट करने वाला हमारा 3 में लगेगा, 7 में लगेगा, उसके बाद 8 में लगेगा और उसके बाद 2 में लगेगा, बस। और इससे पहले भी आपको क्या बताया? 0 और 1 5 और 6, इन चारों में से संख्या में कोई भी पावर है, कोई भी पावर सम विषम कुछ भी हो, आभास आभास कुछ भी हो, एनी पावर इसका मतलब एनी नंबर हो तो उसका स्वयं इकाई का अंक होती है। 5 का पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई का अंक 5 होएगा स्वयं। समझ में? और इसमें 3 7 8 2
4 और 9 यहाँ पर हुआ, 6 यहाँ पर हो गया। अब तो कुछ बच नहीं रहा है, 1 यहाँ पर है, ठीक, 2 यहाँ पर हो गया, 3 यहाँ पर है, ठीक, किसी को दिक्कत नहीं है ना। 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर, 7 है, 8 है, 9 है, 9 यहाँ पर, ठीक। ये चारों में साइकिल वाला लगेगा, समझ में आई। 3 7 8 2 2 8 7 3 में 4 संख्याओं के बाद आंसर, इसका मतलब इकाई का अंक रिपीट करेगा। तो इसका पावर और इसका पावर, इसकी पावर, इसकी पावर कुछ भी हो, हमको तुरंत 4 से डिवाइड करना है पावर को। समझ में आई? यहाँ तक दिक्कत है यहाँ पर नहीं है ना। अब आगे देखो, उसके बाद मैंने आपको बताया 0 1 5 6 किस इसमें से आपको, ये क्यों मैं 2 2 3 3 बार बता रहा हूँ, आपको याद हो जाए, इसीलिए मैं आपको कई बार बता दे रहा हूँ इसी वीडियो में, आपको याद हो जाएगा, कभी भूलेंगे ही नहीं। यहाँ से 0 1 5 6 एनी पावर, इसमें कोई भी पावर है तो उसका स्वयं इकाई का अंक होगा। स्वयं 6 की पावर कोई भी संख्या है तो उसका इकाई का अंक 6 ही होगा। समझ में आई? इन चारों में से, और इन चारों में से 3 7 8 2 इसमें पावर को 4 से डिवाइड करना है। इसकी कोई भी पावर है तो सभी को 4 से डिवाइड करो, वो भी इकाई के तरफ से 2 अंक को, बस। भाई समझ में आई बात? अब आगे इन सभी को देखो, ठीक। मैंने क्या बताया, 4 की पावर सम संख्या है तो 6 आता है, और 4 की पावर विषम है तो 4 आता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब इसको दिमाग में रख लो, आपको हम फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ, याद हो जाए, क्लास में ही आपको याद करा दे रहा हूँ। देखिएगा, 4 की पावर सम तो इकाई का अंक 6, और 4 की पावर विषम तो इकाई का अंक 4। समझ में आई? आगे देखो, आगे क्या है, 9 की पावर सम, तब कितना? 9 की पावर सम, बताइए। 9 की पावर सम, तब आएगा इकाई का अंक 1। समझ में आई? 9 की पावर सम संख्या, कुछ भी सम संख्या हो, 100 200 300 400 500 1000 कुछ भी हो, सब सम संख्या होनी चाहिए, तब इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। समझ में आई बात? आगे देखो, और 9 की पावर विषम है तब इकाई का अंक 9 आएगा। 9 की पावर विषम है तब इकाई का अंक 9 आएगा। समझ में आई? किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब मैं आपको एक एक उदाहरण देके समझाता हूँ, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा इसका उदाहरण, 4 की पावर सम, 4 की पावर मैं मान लेता हूँ 2, 2 क्या है? एक सम संख्या है ना, तो 4 चौक 16, और 6 का इकाई का अंक क्या आएगा? 6। 16 की इकाई का अंक क्या है? 6 है ना, 6 हो जाएगा, ठीक। अब ये क्या है? विषम, तो 4 की पावर 3 रखते हैं। अब गिनो क्या आएगा? 16 दूना 32, तो इसका इकाई का, सॉरी क्या आएगा? 4 की पावर क्या है? विषम है ना, तो विषम का मतलब 4 की पावर 3 बार, तो 4 गुणे 4, 16 चौके 64, सॉरी देखिए 4 चौक 16, 16 चौके 64 होता है, 32 नहीं होता, ठीक, 64 होता है। अब इसका इकाई का अंक 4। समझ में आई? रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है ना। अब इसका देखिए, मान लेते हैं 9 का इकाई पावर 1 है, तो 1 क्या है? सॉरी 1 नहीं 2 बनाना ना, क्योंकि सम, तो 9 9 81, इसका इकाई का अंक 1 होगा। किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब ये क्या है? 9 की पावर 1 मानते तो 9 कम 9। किसी को डाउट है यहाँ तक नहीं है ना? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको हम यहीं पर याद कराना चाहता हूँ कि आप लोग यहीं पर याद कर लें, ठीक। अब आगे देखिएगा, फिर से समझते हैं। 4 की पावर सम संख्या है
तब इकाई का अंक 6 आएगा। ठीक, 4 की पावर विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 आएगा। ठीक, आगे देखते हैं। 9 की पावर सम संख्या है तब इकाई का अंक 9 आएगा। और 9 की पावर विषम संख्या है, क्या 9 की पावर विषम संख्या है तब 9 आएगा। यहाँ तक किसी डाउट नहीं है ना? आगे देखो अब 3 7 8 और क्या था? 3 7 8 9 तो हो गया है, 4 भी हो गया है, 5 उसी में है। ठीक, 2 हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, अब देखो 2 3 7 8 2 3 7 8 कोई भी पावर हो, इन सभी में से कोई भी पावर हो तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल जो रिमाइंडर बचेगा उसको उसी की पावर में लिखते हैं। समझ में? उसको उसी की पावर में लिखते हैं जिसकी पावर में थी पहले। समझ में? लिखने के बाद फिर उसको विस्तार कर लेंगे, आपका इकाई का अंक आ जाएगा। ठीक, आगे देखो 0 1 5 6। ठीक, 0 1 5 6 इन चारों में से चारों का कोई भी पावर हो तो स्वयं इकाई का अंक होता है। जैसे 0 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 0 ही आएगा। 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 1 ही आएगा। 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 5 ही आएगा। और 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक 6 ही आएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं। 2 3 7 8 ये मैं आपको क्यों रटवा रहा हूँ अच्छे से? क्योंकि क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आएगा कि इसको 4 से दिया। जैसे मान लेता हूँ, आपको थोड़ा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक टाइप का है। ठीक, ध्यान से देखना है। ये मैं आपको क्यों रटवा रहा हूँ, ध्यान से देखना है। अब देखोगे, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या मैं बता रहा हूँ। ठीक, अब ये एक इतनी बड़ी संख्या लिख है ना, दिख रहा है आपको सभी को? इतनी बड़ी संख्या है, इसका पावर इतना बड़ा है, 24,524 लिखा है। ठीक, ये इतनी बड़ी संख्या लिखी है, इसका पावर 2,451 लिखा है नहीं? लिखा है ना? तो आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे? क्या करते हैं? सबसे पहले पावर को डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। अरे मेरे भाई पहले ये देखो किसकी पावर है, देखो ये किसकी पावर है। नहीं समझना? ये किसकी पावर देखो, 5 की पावर में दिख रहा है ना। अब एक चीज़ मैंने आपको इसमें और नहीं बताया था, एक चीज़ यहाँ पर मैं फिर से बता दे रहा हूँ, भूल गया था। देखिएगा, मान लेते हैं जैसे हम कुछ भी दे दूँ, 2 4 6 8 2, इसका पावर 2 1 2 0 1 ये है। ठीक, इतनी बड़ी संख्या की पावर इतनी बड़ी है तो हमको क्या करना रहता है, हमका इसका पावर पूरा टोटल नहीं निकालना, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब होता है बस। तो इन सभी को काट देंगे, 2 की पावर निकालेंगे, 2 की पावर 1, ये इन सभी से नहीं मतलब है हमको, सिर्फ इकाई के अंक से मतलब बस। अब इसका पावर निकाल लीजिए, जितना आंसर उतना आपका आंसर। ठीक, तो क्या आएगा,
2 की पावर सिर्फ 0 1 को डिवाइड करोगे 4 से, तो जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा ना, 1 ही तो आएगा। और 2 की पावर 1 का मतलब इकाई अंक 2, इसका इकाई अंक 2 ही आएगा। समझ में आई बात? इसका इकाई का अंक 2 ही आएगा। इतना समझ में आया आपको? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आगे बढ़ो। अब यही इसी तरीके से हम यहाँ पर लगाएंगे। अब ध्यान से देखिए, ये आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखा है। अब बच्चे क्या करते हैं, देखेंगे क्या कि इतनी बड़ी संख्या है और यहाँ पर इतनी पावर, इतना बड़ा पावर लिखा है, तो बच्चे क्या करते हैं, तुरंत 4 से डिवाइड करेंगे। 4 छंग 24, 6 पावर। अब 5 की पावर और 6 लिखेंगे, 5 की पावर और 6 लिखेंगे। तो मैंने आपको क्या सिखाया अभी इससे पहले, फिर से देखो, 0 1 5 6, इसकी कोई भी पावर हो तो स्वयं इकाई का अंक होता है, स्वयं इकाई का अंक। तो यहाँ पर देखो क्या है, हमको डिवाइड करने का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा यहाँ पर। भाई देखिए, हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो मेरा समय ही तो जाएगा ना, समय तो बर्बाद करेंगे ना हम डिवाइड करके। क्यों डिवाइड करें? क्योंकि हमको डिवाइड करने से ही पहले आंसर हमको मिल रहा है, तो क्यों डिवाइड करें बताइए? क्यों डिवाइड किया जाए? जब हमको डिवाइड करने से पहले ही आपको आंसर मिल रहा है तो क्यों डिवाइड किया जाए? हम भाग क्यों करें? भाग करेंगे तो आपके पास समय बचेगा कहाँ, ज़्यादा नहीं बचेगा ना। देखिए क्यों नहीं करेंगे, मैंने क्या होता, 0 1 5 6 की पावर कोई भी संख्या हो तो उसका इकाई का अंक स्वयं होता है। तो 5 की पावर जब इतना है, देखो बराबर 5 की पावर 24,524, यही तो लिखोगे ना आप। तो 5 की पावर 24,524 लिखोगे तो क्यों डिवाइड किया जाए? तो तुरंत हम नहीं निकाल सकते कि 5 की पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई का अंक 5 ही तो आएगा यार मेरे भाई, इकाई का अंक 5 ही तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अब बच्चे क्या करते हैं यार, इतनी बड़ी पावर खट से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते ही रह जाएंगे वो। तो इसको हमको देखना है हर चीज़ कि यहाँ पर 5 तुरंत लगाओ, 5 इकाई का अंक आएगा। इकाई का अंक के यहाँ पर 5 है, तुरंत 5। यहाँ पर 6 होता है ना, 6, तो इकाई का अंक 6 आएगा। यहाँ पर इकाई का अंक 1 होता है ना, तो इकाई का अंक 1 ही आएगा, पावर चाहे जितनी हो। और यहाँ पर इकाई का अंक 0 है ना, तो इकाई का अंक 0 ही आएगा। हमको डिवाइड करने का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, समझ में? लेकिन यहाँ पर अर्थ निकलेगा, यहाँ पर हम ऐसे नहीं निकाल सकते। अब हमें यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। हमको सिर्फ 4 ही तो रूल में पता है, 0 1 5 6 की रूल पता है बस, कि इन सभी में कोई भी पावर होगी वो स्वयं इकाई का अंक होगा बस, ठीक। तो यहाँ पर तो 2 है ना, तो क्या 2 इसमें कहीं पर 2 है? नहीं है ना। लेकिन ऊपर वाले में 2 है, तो ऊपर वाले में हमने क्या सिखाया आपको कि सभी में 4 संख्याओं के बाद इकाई का अंक रिपीट करता है। तो इसको 4 से, इसकी पावर को 4 से को डिवाइड करा देना है बस, 4 से इसको डिवाइड कर दो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे 2 अंक को 4 से, वो भी सिर्फ 2 की पावर 24,091 को हम 4 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, 4 एक कम 4, बचेगा 11, 4 दूनी 8, और कितना बच रहा 3, और 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूना 4, 4 दूनी 8, इकाई का अंक 8 होगा। यहाँ पर किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना। हर चीज़ मायने रखता है, हर चीज़ देखिएगा क्या आ सकता है, ठीक। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ पर देखो, अभी सम और विषम वाले में देखो, ये जो फंडा चल रहा है हमारा, मान लेते हैं ये है पावर, अच्छा ये क्या लिखा है 20,204 लिखा है ना। अच्छा ये बताइए जो 20,204 है ये क्या है? सम संख्या है ना। 20,204 एक सम संख्या है कि नहीं है ना। सब चीज़
ध्यान देंगे ना तो आपका समय बहुत बचेगा। और आजकल के बच्चे यही हैं, ध्यान देते ही नहीं, हर चीज़ को तुरंत डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। अब इसको हम डिवाइड क्यों करें बताइए? हमको रूल पता है कि इस 4 की पावर सम है तो आंसर 6 आएगा, इकाई का अंक 6 आएगा, इसका इकाई का अंक 6 ही आएगा। करके देख लो। तो 4 की पावर 20,204, हमने आपको क्या बताया? इकाई का अंक 6 आएगा, ये 6 सम है ना, तो इकाई का अंक 6 आएगा। हो गया। हम डिवाइड करने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, हमें नियम पता है ना। नहीं, नियम से नहीं लगाना चाह रहे हैं, चलो डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करो इससे। अब मैंने क्या बताया? इकाई के अंक, 2 अंकों को 4 से डिवाइड, तो 0 और 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एक कम, देखिएगा 4 एक कम, शेषफल 0 आएगा ना। और हमने क्या सीखा है? कहीं पर भी शेषफल 0 आता है तो वहाँ पर हम 4 शेषफल बनाते, 4 शेषफल बनाएंगे। तो हम 4 की पावर 4 लिखो। अब इसको निकालो 4 बार, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 6 छंग 36, आंसर 6 आया कि नहीं आया ना? यह मैंने थोड़ा शॉर्टकट गुणा करके निकाल लिया। ठीक, देखिए 4 चौक 16 नीचे लिखा, बीच में गुणा निशान लगाया, फिर 4 चौक 16 लिख लिया। हमें इकाई के अंक से मतलब है ना सिर्फ, तो हमको गुणा करके दिखाना नहीं, हमको इकाई का अंक निकालना है बस। तो इसका इकाई का अंक पकड़ो, इसका इकाई का अंक पकड़ो, 6 छंग 36, 36 का इकाई का अंक 6, 6 तो आ रहा है ना। तो समझ में आई बात? हर चीज़ की ओर हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी हमारा एग्ज़ाम में समय बचेगा, अन्यथा आपका समय कम से कम पड़ जाएगा, कम से कम नहीं कम पड़ जाएगा। समझ में? हर चीज़ में ही दिमाग लगे। 9 की पावर सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा, 9 की पावर विषम है तो 9 आएगा, 4 की पावर विषम है तो 4 आएगा, और 4 की पावर सम है तो 6 आएगा, और 3 7 8, और उसके बाद क्या था? 2 3 7 8 है, तो इसकी पावर को हम पहले देखो किसका निकालना है हमको, किसकी पावर में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तब तुरंत 4 से डिवाइड करो घात को। लेकिन पहले ये नहीं है, ये चारों में से 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तब आपको 4 से डिवाइड करने का अर्थ ही नहीं, 4 से डिवाइड ना करो, सेम आंसर लिख दो जिसका निकालना है। समझ में आई बात? किसी को दिक्कत है नहीं है यहाँ तक? और जो ये है देख लेना। ठीक, तो ये हुआ इकाई का अंक निकालने का नियम। मैंने अभी तक का क्या सीखा है? इकाई के अंक को निकालने के लिए नियम। अब हम कल देखेंगे, कल की वीडियो में प्रैक्टिस सेट करेंगे इन इकाई के अंकों में से जितने एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। समझ में? जितने बने हैं और जितने पूछे जा सकते हैं। समझ में आई बात? क्योंकि आज मैंने क्या सीखा? इकाई का अंक निकालना, और कल हम निकालेंगे एग्ज़ाम के क्वेश्चनों से। समझ में? जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं उसको कल हम लगाएंगे और उसी में अच्छे से और हम समझते हुए चलेंगे। ठीक, तो आज हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।